अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा स्टूडेंट का कि उन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया है। और टॉपिक जो है वो डोमेन और रेंज, ठीक है, मालूम करना है फंक्शन का। तो आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग ये देखोगे। तो आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। ये पैराबोला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है आपका? पैराबोला। ठीक है। तो अब इसमें डोमेन कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं हम। अब यहाँ ये देखो, अगर टी कुछ भी रखते हैं आप पे, 0 1 2 3 या -1 -3, ये जो भी रखो, ठीक है। अगर मैं टी रखता हूँ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो आपको एफ टी मिलेगा। ऐसे ही है ना। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसकी रेंज, इसको डोमेन को माई इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टी कोई भी वैल्यू पुट अप करो। मैं फर्स्ट करो, मैं इसका मतलब ये है एफ ऑफ डब्बा, ठीक है, इजिकल टू, पेपर में चालाकी करें, एफ ऑफ डब्बा माइनस डब्बा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस डब्बा -1। अब डब्बे में मैं कुछ भी रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, -5 रखूँ, -100 रखूँ, +100 रखूँ, आपके पास कोई आंसर आएगा। ठीक है। और अनडिफाइंड नहीं होगा। जब अनडिफाइंड होगा तो उसका मतलब ये है आपका डोमेन जो है बना आपके पास, डोमेन आपके पास जो आया है वो क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो निकाला है रेंज, वो असर है। रेंज इसमें थोड़ा मुश्किल निकाला। तो रेंज के लिए आपको ये देखना होगा पैराबोला। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है? पैराबोला फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन। तो पैराबोलिक फंक्शन में आपको देखो, ये जो कर्व ऐसा हो सकता है, लाइक यूं हो सकता है कर्व, यूं हो सकता है कर्व। ठीक है। पैराबोलिक कर्व थोड़ा सही नहीं बना पा रहा, थोड़ा सा यूं हो सकता है। ठीक है। ये इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यूं कर्व हो सकता है या यूं कर्व हो सकता है। ठीक है। अब इसमें जो वर्ड एक्स, इसको कहते हैं वर्ड एक्स। ये आपको क्या हो गया? वर्ड एक्स। ये भी है इसका क्या है? इस पॉइंट का वर्ड एक्स हो गया। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये अगर हम पढ़ते हैं कॉन्केविटी में, ये होता है मैक्स। आपका क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ये आपका मैक्सिमा होता है और ये आपका मिनिमम होता है। ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। ऐसी है। तो हमें ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें मालूम हो जाता है। समझ रहे हो बात? ये वाला पॉइंट हमें मालूम होता है, यानी एक्स हमें मालूम हो जाता है। ठीक है। तो इसका एक्स निकालने का तरीका क्या है? हमें तो रेंज निकालना हुआ है, पहले हम एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फंक्शन आपके उसका माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। ठीक है। आपके पास एफ ऑफ टी को मैं लिख रहा हूँ, चलो एफ ऑफ टी को वैसे रखें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, दोबारा लिखा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा? एफ प्राइम टी इज इक्वल टू -2t, ये आएगा। तो अब ये हम -2t -1, ठीक है, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, ये पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। क्यों? इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। तो उसको मैं जीरो से इक्वेट किया, क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो इज इक्वल टू -2t -1। तो क्या हो जाएगा? 2t को हम लेफ्ट, ये 2t को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो +2t जाएगा इज इक्वल टू -1। तो क्या आ जाएगा आपके पास? t इज इक्वल टू -हाफ। टी इज इक्वल टू क्या रहा है आपका? -हाफ। ठीक है। अब ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है। यानी x इज इक्वल टू -हाफ, यानी t इज इक्वल टू, सॉरी, x आपके पास क्या है? t है। t इज इक्वल टू -हाफ। अब ये देखो, ये पॉइंट होगा, ये या ये पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। इसके लिए क्या करते हैं हम? सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। इसको इक्वेशन बने, देखा, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा? एफ डबल प्राइम टी, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लूंगा, क्या आएगा हमारे पास? -2। अब हम क्या डबल डेरिवेटिव में क्या प्रोडक्ट करेंगे? जो आपके पास ये पॉइंट आया, क्या? टी इज इक्वल टू -हाफ, -हाफ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? जवाब -2 आएगा, क्योंकि आपको टी नहीं है। तो ये लेस देन जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है? इस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू -1/2 पॉइंट पे आपके पास जो आ रहा है कर्व, वो आ रहा है मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा। ठीक है। तो ये हमने टी निकाल लिया -हाफ,
तो अब क्या करें, टी माइनस हाफ को यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, नहीं एफ ऑफ टी निकल जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग, कहाँ कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ इसको नेक्स्ट पेज में। ठीक है, एफ ऑफ टी हमारा क्या रहता है आपके पास, माइनस हाफ, ऐसे ही है ना। अब टी की जगह हम माइनस हाफ रखते हैं। ठीक है, माइनस हाफ रखा हमने, इसको फोन को कम कर देता हूँ, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ हमने रखा। तो टी हमारे पास क्या था फंक्शन, टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ माइनस वन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ओ माइनस हाफ जो है, देखो ये माइनस हाफ का स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन ओवर फोर हो जाएगा। और ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वन ओवर टू हो गया, ये माइनस वन हो। अब करेंगे क्या हमारे पास, ये जो माइनस वन प्लस हाफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, और ये माइनस वन और फोर को मैंने ऐसे लिख दिया मैंने। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, फोर एलसीएम आएगा। तो माइनस वन माइनस टू, तो क्या आएगा, माइनस थ्री ओवर फोर आएगा। यानी मतलब ये होगा, एफ ऑफ माइनस हाफ पे आपके पास आ रहा है माइनस थ्री ओवर फोर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यानी आपके पास एक्स, या एक्स यहाँ पे टी है, टी माइनस हाफ पे एफ ऑफ टी क्या आ रहा है, एफ ऑफ टी होता है वाई होता है। ठीक है, वो आ रहा है आपके पास माइनस थ्री ओवर फोर। ठीक है, माइनस थ्री ओवर फोर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट, अभी कर्व हमारे पास जो था, ये जो पॉइंट है, ये है माइनस हाफ कॉमा माइनस थ्री ओवर फोर। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आपके पास जो है, अगर माइनस थ्री फोर अगर हम देखें, हमारे पास जो एक्स जो डोमेन आ रहा था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा डोमेन था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाई को हम जाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू ऊपर तक जा रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे, ये वाई हमारे पास है। ठीक है, देखो समझ लो बात। देखो यहाँ पे अगर हम कर्व को देखते हैं तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो y जो हमारे पास है माइनस इंफिनिटी से कहाँ जा रहे हैं, माइनस माइनस थ्री और फोर। ये आपके पास बन जाएगा रेंज। रेंज हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज आपके पास है माइनस इंफिनिटी टू कहाँ तक आएगा, माइनस थ्री ओवर फोर। ठीक है, ये हमारे पास बना। ठीक है, ये आपका रेंज। वरना तो अगर आपको रेंज निकालना है, दूसरा तरीका ये है, वर्टेक्स निकाला। अगर फर्स्ट खोलो ये आपका वर्टेक्स है, तो एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता, माइनस बी ओवर टू ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें मालूम है, एक्स एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी है। ठीक है, मैं एक्स टी को मैं एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो है टी की वैल्यू या एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, इसको फॉर्म को कम करता हूँ, ए टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस वन। ठीक है, तो सॉरी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो आपके पास टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ टी मैंने बी, माइनस बी, बी हमारे पास क्या है, माइनस वन।
ठीक है, डिवाइड बाय 2a, ए हमारे पास क्या है -1, तो क्या बचेगा -1 कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा t इज इक्वल टू -12। अब क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुटअप करिए, ये क्वेश्चन 1 में पुटअप कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू, y आपके पास एक्चुअली क्या एफ ऑफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो मैं y रख रहा हूँ आसानी के लिए, तो क्या रख देंगे -12 का स्क्वायर, बाहर माइनस आ जाएगा, और -12 -1 ये रखोगे, आपका y की वैल्यू जो आ रही थी क्या -3/4, यहाँ से निकालोगे, यानी ये पॉइंट के जो वर्टेक्सेस है आपके पास क्या है -12 और -3/4, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, और हम देखेंगे ये नीचे से लेके आ रहे हैं फंक्शन को, और ये पॉइंट टच हो रहा है, ये जो इसको मैं इस लाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट जो है -0, ठीक है, तो रेंज हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, -0 तक, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, दोबारा मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं उसको, अभी थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ये, देखो हमने क्या किया है इस सवाल में, ये आपके पास फंक्शन था, इसको मैं डोमेन और रेंज, रेंज को दूसरा नाम है कोडोमेन भी कहते हैं, ठीक है, एफ ऑफ टी, अब यहाँ पे हमने देखा टी कुछ भी रखूं तो आपको फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये जैसे हमने ये बॉक्स बनाया। अच्छा, अब जब यहाँ पे हम देख रहे थे ये फंक्शन में हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको जीरो से इक्वेट किया, उससे एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप किया, वो लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये हमारा जो बन रहा है वो कर्व यू बन रहा है, कर्व तो यू भी बन सकता था, पैराबोला यू भी हो सकता है, पैराबोला यू भी हो सकता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहला एक्स है, यहाँ पे टी जो एक्चुअली एक्स है, एफ टी का वाई है, ठीक है, अब टी जो एक्स की वैल्यू -12 कैसे निकाली, जो कि मैंने यहाँ से जो यहाँ ये निकाला मैंने टी, तो टी की वैल्यू निकल गया हाफ, हमें तो वाई चाहिए, रेंज रेंज की मतलब वाई की वैल्यूज चाहिए हमें, ठीक है, तो वाई की वैल्यूज के लिए हमें एफ ऑफ टी चाहिए, तो हमने क्या किया, ये जो -12 है उसको हमने पुट अप कर दिया, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमने फंक्शन में पुट अप कर दिया, तो उससे y की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये हुआ y की जो वैल्यू मैक्सिमम -3/4 है, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम 3/4 है, तो नेगेटिव से जा रही स्टार्ट हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो माइनस इंफिनिटी टू -3/4 तक, ठीक है, तो अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो हमने इसका एक और तरीका निकाला है, कि आपने पढ़ा होगा पैराबोला का वर्टेक्स निकालते हैं, तो उसका एक्स जो है वो एक्स एक्सिस जो कह लो, वो कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b और a, तो ये जो हमने इस फंक्शन को हमने कॉर्डिक फंक्शन से इक्वेट करा दिया, ठीक है, t इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, इस इक्वल a आपकी -1 है, b जो है t का कोफिशिएंट वो -1 है, ठीक है, तो c तो ये आता ही है, तो हमने फॉर्मूला पुटअप किया, t इज इक्वल टू -12 आ गया, उसको हमने अगेन फंक्शन पुटअप किया, y की वैल्यू मिल गई, तो हमें ये वर्टेक्स मिल गया दोबारा अगेन, अब वो अब जाहिर बात है, आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या है -3/4, जब मैक्सिमम 3/4 है तो मिनिमम आपकी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से हम ऊपर जा रहे हैं, क्यों नीचे से ऊपर, अब ये तो नहीं हो सकता है -3/4 से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कोई ये वाई की हाइट तो नहीं है, हाइट जो है नीचे से ऊपर जा रही है, या 0 से 3/4 होगी, या माइनस इन्फिनिटी 3/4, ठीक है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी 3/4 क्यों है, क्यों जो हमारा जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू जो आ रही है कि वो माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यहाँ पे, और -3/4 से ऊपर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारा पॉजिटिव में जो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है -3/4, ठीक है, सही है, तो ये हमारा पहला सवाल हल हुआ, ठीक है, काफी टाइम लग गया इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, अब हमें ये देखना है कि ये जो रूट है ये आना चाहिए पॉजिटिव, तो हमने क्या किया है, 1 सॉरी, रूट पॉजिटिव का मतलब ये जो अंदर वाली चीज है वो पॉजिटिव हो जाए, अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो आ जाता है इमेजिनरी, तो हमें इमेजिनरी तो नहीं लाना, तो इसका मतलब ये है 1 - x को हमने बोला है ये 0 हो सकता है या 0 से ऊपर हो सकता है, यानी पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, तो हमने क्या किया, 1 को रहने दिया, -x को वहां रखा, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x,
इसको साइड चेंज किएगी नहीं, 1 > है तो इसका मतलब x <= 1 है, इसका मतलब ये आपका डोमेन आ गई, ये आपकी क्या है, डोमेन। डोमेन निकल गया आपके। अब इसका निकालना है रेंज। अब रेंज कैसे निकालोगे इसको, ये देख लो यहाँ पे, इसका जो रेंज है वो आपके पास, ये देखो कि यहाँ पे f(x)= मैं इसको लेके चला, ये नहीं y की वैल्यू निकालना ना मैं एक्चुअली। तो ये हमें पता है ये चीज पूरी जवाब आएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये पूरी जवाब जो भी आना है पॉजिटिव, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जीरो भी हो सकता है, 1 - अगर x को हमने 1 रखा 0, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, x <= 1 है ना आपके पास, <= 1 का मतलब क्या है आपके पास, अगर मैं इंटरवल बनाता हूँ, ये आपके पास है 0 ये 1 है, और ये आपके -1 है, ये -2 है, -3 है, ये आ गया। x <= 1 का मतलब क्या, ये पॉइंट आ गया 0 -1 ये आ गया। अच्छा, अब जब 1 रखते हैं तो इस फंक्शन में तो क्या है, y की वैल्यू आ रही है 0, ये आपका y है, ये आपका x है, ठीक है, ठीक है। तो ये y क्या होता है एक्चुअली, f(x) होता है, ठीक है। तो अगर 0 रखते हैं इस फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, 1 का रूट 1 आ जाएगा। अगर 1 रखते हैं, आगे -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसी तरह -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, +√3 आ जाएगा। तो -3 रखोगे तो √4 आ जाएगा। इसका मतलब तो y की रेंज जो आ जाएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये 0 से लेके, ठीक है, आपके पास 0 से लेके 0 आई, 0 से, और क्या है आपके पास 0 और 0 से बड़ी रकम आई, ठीक है, y <= इसका मतलब ये रेंज जो आपके पास आया है वो क्या आया है आपके पास, रेंज आया है 0, मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। ये नहीं, देखो बड़ी 0 1, √2 में क्या होता है 1.414, √3 1 पॉइंट, ऐसी √4 में 2, तो ये बढ़ रही है, तो 0 से पॉजिटिव आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, दोनों आंसर आ गया। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन यही करना होगा, 9 - r² शुड बी पॉजिटिव, तो मींस >= 0। तो क्या करेंगे, 9 - r को वहां ले जाएंगे, r², तो r²<= ठीक है। जब हम टेकिंग रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, r <= 3 और r ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन -3, ठीक है, <= 3 और ग्रेटर देन -3। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आपके पास है, इसका -3, ठीक है। सो ये इक्वल नहीं आएगा, आई एम सॉरी, में इक्वल यहाँ नहीं आएगा। क्यों इक्वल क्यों नहीं आएगा, वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इक्वल 0 हो जाए तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, आई एम सॉरी, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास r <= 3 होगा और r> होगा, इसका मतलब r की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास है -3 और r <= 3, ये आपके पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ -3 to 3। तो आपके डोमेन क्या आई, डोमेन आपके पास आ गए हैं, डोमेन जो है -3 ये क्या आंसर आ गया। इसका जो रेंज है वो कैसे निकालेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं। अब यहीं पे हम रखेंगे वैल्यूज, ठीक है, y की वैल्यू। अब यहाँ पे रखो 1/(-3 to 3) का मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल है, इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, +3 इंक्लूड है। अगर हम इसको इंटरवल बनाते हैं हम लोग, ये 0 है, 1 2 3, ये मैंने ओपन इंटरवल बना दिया, -1 -2 -3, ये मैंने ओपन इंटरवल बना दिया, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, फंक्शन आपके पास क्या है, 1/9 - r², यानी एक्स, आर क्या है एक्चुअली, एक्स है, ठीक है। तो आर जो है अगर हम 2 रखते हैं, ये तो शामिल नहीं है, 2 रखते हैं तो क्या आता है, ये 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 क्या 5, यानी 1/√5, ठीक है। 1 रखते हैं तो 9 - 1 8, 8 का रूट आ जाएगा, 1/8 का रूट। 0 रखते क्या हुआ, तो क्या होगा, 9 का रूट क्या होगा 3, यानी 1/3। और अगेन -1 रखते हैं, क्या -1 का स्क्वायर +1, 9 - 1 8, तो 1/√8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -2 रखो क्या होगा 4, ये 1/√5, ठीक है, सेम आ रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो वैल्यू है 103 कम से कम वैल्यू आ रही है और उससे ऊपर जा रही है। ठीक है, ये देखो 108 उससे ऊपर जाएगी, 105 उससे ऊपर जाएगी। ठीक है, सॉरी 1/√5, 1/√5 मीन्स खैर 1/√3 से देखो 1/3 बड़ी, देखो डिनोमिनेटर अगर बड़ी रकम होगी 3 बड़ी है, √5 क्या है, छोटा है। ये √5 छोटा, √3 बड़ा है, √5 छोटा है। इसका मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी नीचे उतनी बड़ी वैल्यू है। ये कम से कम 1/3 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी होगा, क्योंकि आपके जो जो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि देखो माइनस सॉरी प्लस 1/3 उसके बाद आपके पास अनडिफाइंड, देखो 1 और 2 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी, 1.5 होगा, 1.6 होगा, मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। तो इसका मतलब बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसलिए मैं यहाँ इन्फिनिट रखता हूँ। हालांकि देखने जाए तो -3 से +3 में आ रहा है, मगर उसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूँ 0 से 1 तक काउंट कर नहीं कर सकता, 0.1, 0.2, 0.001, तो इसलिए मैं 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक रखा। ये आपको क्या आ गया, रेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सही है, कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे आप देखो क्वाड्रिफॉर्म, ये अगेन हम बोलेंगे x² + 8x + 15। ठीक है, ये जो रूट के अंदर है शुड बी क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, अब डिवाइड पे तो नहीं आ रहा ना, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ 15 है। अब करो 15 कैल्सियम लोग, क्या आ जाएगा आपके पास, 5 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसका मतलब 5 + 3 का 8 आ गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x² प्लस, ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, 5x + 3x, पहले हम बड़ी रकम रखते हैं, ठीक, +15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया, x + 5। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 हमने बाहर रख लिया। तो x + 5, ठीक है, ये आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो आपके पास क्या बना, x + 5 कॉमन है, वो बाहर रख लिया, x + 5, और ये क्या, x + 3। ठीक है, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप जवाब पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये अब 0 कब होगा, या x + 5 0 होगा, या x + 3 0, यानी आइदर और कंडीशन। हम पहला कंडीशन रख लेते हैं, x + 5, देखो या x + 5 0 होगा। दो कंडीशन देखो, एक्चुअली क्या है, x + 5 x + 3 ये है इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है x + 5 x + 3 ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में क्या इक्वल टू 0 कब होगा, जब आइदर और कंडीशन आएगा, आइदर कंडीशन, या ये एक्सप्रेशन 0 होगा या ये एक्सप्रेशन 0 होगा, ऐसे ही ना। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, -5, ठीक, और x इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है भाई, x + 5 और x + 3 ये दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये दो ग्रेटर देन 0 कब होंगे, ये ग्रेटर देन 0 के होगा 0 से बड़ा, और ये भी ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इन दोनों में से कुछ छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो नेगेटिव क्या हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। ये हो सकता है, या ये कंडीशन हो सकता है, ये नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। या ठीक है, बात समझ रहे हो, बात, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दोनों 0, ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो, ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा, तो जवाब आपका 0 से बड़ा आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, ये भी 0 से छोटा हो, तो क्या होगा, अगर सपोज -1 है, ये -2 है, -1 इंटू -2 क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो पहले हम ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, x + 5 ग्रेटर देन 0 और x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -5, ये हमारे पास हो जाएगा।
और ये करेगा एक्स ग्रेटर देन -3 हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या है, ये चीज नेगेटिव हो जाए, x+5 <0, x+3 <0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x <-5, x <-3, ये आ गया 3। अब आप इसका जो बनेगा रेंज, वो कैसे निकालेंगे, हम इंटरवल के जरिए बनाएंगे। ठीक है, इंटरवल क्या बन रहा है बताते हैं हम लोग आपको। तो आपने, मैं इंटरवल पढ़ाया था ना पहले, तो ये आपका क्या है, 0, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, ये आपका 5। इसी तरह यहाँ चलो, -1, -2, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये हम लेके चले। अच्छा, पहला पॉइंट आपके पास क्या है, कहाँ गया, ठीक है, -5 है और -3, ये इंक्लूडेड है। ठीक है, -5 और -3, -5, तो ये हमने वो ले लिया क्लोज इंटरवल, -5 और -3 इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे में हम करते हैं, दूसरे में क्या है, एक्स ग्रेटर देन -5, एक्स ग्रेटर देन -3। एक्स ग्रेटर देन -5 का मतलब क्या है, ग्रेटर -5 का मतलब क्या है, -5 से बड़ी कब होता है, -4, -3, -2, इसका मतलब राइट साइड में जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, इस ये एरो बन रहा है, ये हो गया एक्स ग्रेटर देन -5। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन -3 कहाँ होगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ग्रेटर देन -3, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ये अब ये आएगा। ठीक है, इनमें जो कॉमन बनेगा वो क्या बन रहा है, कॉमन आपके पास आ रहा है, ये रहा एक्स ग्रेटर देन -3 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब तीसरे कंडीशन देखते हैं, वो क्या है, एक्स लेस देन -5, एक्स लेस देन -3। ठीक है, एक्स एक्स लेस देन -3, -3 छोटी कौन सी आपके पास, ये ओपन इंटरवल है, ये यहाँ आएगा इस तरफ, ये एरो। अगर एक्स में -5 का मतलब क्या है, ये आ गया ओपन इंटरवल -5, तो ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या बना, ये बन गया, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स लेस देन, क्या है यहाँ पे, -5। अब अगर हम इसका यूनि ले लेते हैं, ठीक है, इसका यूनि लेते हैं, क्या आपके पास पॉइंट था, -5 इंक्लूडेड है, और एक्स लेस देन तो एक्स इक्वल टू -5 हो गया, एक्स लेस देन -5, इसका मतलब ये होगा, इक्वल टू को हम यूं लिखते हैं, और लेस देन इक्वल टू -5, ये आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरा कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, 3 इंक्लूडेड है, और 3 ग्रेटर देन आपका आ रहा है, तो उसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रेंज। ठीक है, ये आपका रेंज निकाला है अभी, देखो, ये डोमेन निकाला अभी तक, सॉरी डोमेन, ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। ठीक है, डोमेन आपके पास क्या है, ये यहाँ पे आपका डोमेन क्या है, डोमेन आया है आपका एक्स लेस देन -5 और एक्स ग्रेटर देन -3। इसका मतलब ये हुआ, -5 से लेके आपका -5 से कम हो, ये -∞। ठीक है, ये शामिल है -5, यूनियन आपके पास -3 शामिल है, और -3 से बड़ा क्या है आपके, -2, -1, 0, ये सब चलते आएगा। ठीक है, तो ये क्या, +∞। ठीक है, ये आपके पास आ गया डोमेन, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, इसका जो है रेंज, ठीक है, इसकी जो रेंज है हम निकालते हैं। सवाल क्या, अगेन, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालोगे, यहाँ पे अब इसका जो ये x की जो रेंज आई है, वो क्या है, -5 से छोटी और -3 से बड़ी। अब इसमें -5 रखो, ठीक है, और -5 से छोटी वाली रकम रखो, यानी -4, -3, इस तरह रखो।
तो आपका जो भी जवाब आएगा वो शुड बी, जो भी इसका जवाब आता है वो आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो y ये है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ वाई। तो आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, y की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, जीरो भी आ सकती है और जीरो से इन्हें पॉजिटिव है, ये इसका मतलब ये है कम से कम जीरो, जीरो से ऊपर। तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या हो सकता है, वो इसका रेंज होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप बताना वीडियो कैसे लगी, और होप सो आपको कल के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।